बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस का नया बॉस कौन होगा। अशोक गहलोत पर्चा भरने को तैयार हैं, बातचीत सोनिया गांधी से कर चुके हैं। शशि थरूर चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। वहीं राहुल गांधी 8 राज्य समर्थन में उनके पर पर्चा भरने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और इस पूरे नामांकन और चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 522 कांग्रेस पार्टी की पीसीसी डेलीगेट सर्वसम्मति से राहुल गांधी जी को फिर कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट बनने के लिए प्रस्ताव पारित किए हैं। आज हम सबने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया है कि प्रदेश अध्यक्ष और एआईसीसी मेंबर की जो अथॉरिटी है वो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को देते हैं। अचानक से आज प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ के बने हैं विकार रसूल साहब, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है प्रदेश से कि हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी स्वीकार करें और इलेक्शन लड़ें। तो कांग्रेस की 8 राज्यों की इकाई राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में है, प्रस्ताव पास कर चुकी है और इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर चुटकी ले रही है और इसे मुगलिया स्टाइल में राहुल की ताजपोशी की तैयारी बता रही है। कई कांग्रेस के नेताओं ने ही बताया है कि चुनाव जो होते हैं कांग्रेस में वो दरअसल एक फर्जीवाड़ा है, वो फ्री एंड फेयर नहीं, फेक एंड फैब्रिकेटेड है। इलेक्टोरल रोल के विषय में भी कांग्रेस के ही नेताओं ने कई बातें रखी है और बताया है कि ये एकमात्र नाम के लिए चुनाव किया जा रहा है। वैसे तो ये मुगल स्टाइल ताजपोशी है। और एक और बात स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी में ना कोई आंतरिक लोकतंत्र है, ना कोई आंतरिक जवाबदेही है, ना आंतरिक चुनाव है और परिवार को परफॉर्मेंस के ऊपर रखा जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति 50 में से 40 चुनाव हरवाता है, आज उसी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। उनका अपना सोचना, भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह से सैलाब यहाँ पे आ रहा है, हमें लगता है कि उससे काफी बदलाव यहाँ पे आएगा। जिस जहाँ पे वो यात्रा लेके चल रहे हैं, लोगों में बहुत बड़ा रिस्पांस है और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की यही इच्छा है कि राहुल गांधी जो लीडर हैं, जो कम से कम इस सत्ताधारी पार्टी को चुनौतियां दे रहे हैं, वो आगे आए और लीडर की जरूरत है। इस वक्त युवाओं की भी मैं समझता हूँ दिलों की धड़कन। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे केरल से जुड़ रही हैं, वो पदयात्रा को कवर कर रही हैं। मौसमी, कई बार निष्पक्ष चुनाव किए जाते हैं, कई बार निष्पक्ष चुनाव दिखाने की तैयारियां की जाती हैं। क्या अशोक गहलोत और शशि थरूर को इस चुनाव में शामिल करना इसी बात की तैयारी है? देखिए नेहा, इस बात की इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पहली बार काफी सालों बाद इस तरह से एक आप कॉन्टेस्ट देखने को है जहां तक अध्यक्ष पद की चुनाव की बात है। और अपने आप में ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि लगातार जो परिवारवाद के आरोप भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते हैं, उसकी क्या ये काट हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। और अपने आप में गांधी परिवार ने इस पूरे चुनाव से किनारा कर लिया है। तो संदेश ये देने की कोशिश है कि पूरी तरह से पार्टी में लोकतंत्र है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने ये कहा है तमाम नेताओं को कि वो चाहती हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। मधुसूदन मिस्त्री जो कि अथॉरिटी के चेयरमैन है, उनको बोला गया है ये सुनिश्चित किया जाए और गांधी परिवार का कोई नॉमिनी नहीं होगा। ये बात भी सूत्रों के मुताबिक शशि थरूर को उन्होंने कहा है कि कोई एक नॉमिनी या कैंडिडेट औपचारिक रूप से नहीं है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये अपने आप में जो मंथन और चिंतन की स्थिति कांग्रेस में चल रही थी, उसके बाद अगर कांग्रेस इस कगार पर खड़ी है तो अपने आप में एक बड़ा संदेश विरोधियों को देने की कोशिश कर रही है पार्टी। ठीक है मौसमी, लगातार जानकारी हमें देते हुए, लेकिन राहुल गांधी के पक्ष में लगातार लामबंदी है। देखिए, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की चीफ प्रतिभा सिंह क्या कुछ कह रही हैं। हर प्रदेश में आज भी ये भावना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कि राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। ये सेंटिमेंट है और सेंटिमेंट का इजहार कर रहे हैं हर राज्य में, और गुजरात ने भी किया है। पूरी पार्टी उनके नेतृत्व में सॉलिड तरीके से खड़ी है, पूरे कार्यकर्ताओं की भावना उनके साथ है। और पिछले 8 साल में मोदी सरकार की नाकामियों को उजागर करने का काम, इस सरकार से लड़ने का काम अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने किया है तो उसका नाम राहुल गांधी है। हमने सभी यहाँ पर जितने भी हमारे डेलीगेट्स हैं, उनकी उपस्थिति में आज ये रेजोल्यूशन पास किया है कि हम श्रीमती
सोनिया गांधी जी पे छोड़ते हैं कि जिसको भी वो मनोनीत करती है वो हम सबको मान्य होगा।